यदि आपको अपने जीवन में एक ऐसा अवसर मिले जिसमें आप कुछ भी बदल सकते हो, तो क्या आप अपने फैसले बदलना चाहेंगे? महाभारत के सबसे चतुर और रहस्यमय पात्र शकुनी की कहानी में छुपा है ऐसा प्रश्न जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी गहरे विचार में डाल दिया था। आज हम एक ऐसी रहस्यमय कथा के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। महाभारत के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे शकुनी, गंधार के राजा। उनकी हर चाल, हर योजना किसी न किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा होती थी। चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो या जुएं की बिसात हो, उनकी रणनीतियों ने ही इस महाभारत के महायुद्ध को जन्म दिया। लेकिन सवाल ये है कि शकुनी इतना निर्दयी और धूर्त बना क्यों? दरअसल बचपन में मिले अपमान और तिरस्कार ने शकुनी के दिल में गहरी नफरत भर दी थी, और कौरवों के महल में अपना सम्मान पाने की तलाश ने शकुनी को हर छल और कपट का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। शकुनी का हर कदम बदले की भावना से भरा होता था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान का हर कोना योद्धाओं के खून से सना पड़ा था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव धर्म की जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन इसी विनाश के बीच एक और कहानी आकार ले रही थी, शकुनी की आखिरी घड़ी की कहानी। भीम ने जब शकुनी को ललकारा और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तो शकुनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज वो बीज अपने फल दे रहा है जो मैंने वर्षों पहले बोया था। मौत का डर अब मुझे नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है उस ईश्वर से जिसने यह सृष्टि बनाई है। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के तेजस्वी स्वरूप को देखकर शकुनी ने कांपती आवाज में पूछा, हे माधव, क्या मेरा जीवन और मेरी नियति केवल इस युद्ध के लिए थी? यदि आप इस सृष्टि के रचयिता हैं और सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो क्या मेरे ये बुरे कर्म भी आपकी ही योजना का हिस्सा थे? भगवान श्री कृष्ण कुछ पल मौन रहे। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो की पूरी प्रकृति इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए ठहर सी गई हो। भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मैंने हर व्यक्ति को अपने कर्मों की स्वतंत्रता भी दी है। तुमने बदले की आग में अपने पूरे जीवन को स्वाहा कर दिया। मैंने जब तुम्हें कई अवसर दिए, पर निर्णय हमेशा तुमने अपने अनुसार ही किए। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, तो क्या मेरे जैसे दुष्ट पापियों के लिए मुक्ति संभव नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हर आत्मा को मुक्ति का अधिकार है, लेकिन उसके लिए सच्चे मन से पश्चाताप भी आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य बदला लेना नहीं होता, बल्कि धर्म की राह को समझना और उस पर चलना होता है। ये सुनकर शकुनी ने कहा, हे माधव, यदि मुझे फिर से जन्म मिला तो मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और इसी के साथ शकुनी की आत्मा मुक्त हो गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन सच्चा पश्चाताप आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कहानी थोड़ी सी भी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें, और ज्योतिष घराना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।